लक्ष्मण जी की मूर्छा के प्रसंग में लगा कि सबसे महत्वपूर्ण पात्र तो श्री हनुमान जी, और इसलिए लगा कि वे लक्ष्मण जी को, जिसको मेघनाद नहीं उठा पाया, उसको उसने उठा लिया, उन्होंने उठा लिया। और उससे भी महत्व की बात यह समझ में आती है कि ये हनुमान जी वैद्य को भी उसके भवन सहित ले जाते, और फिर उससे भी बड़ी बात आती है कि वे उस औषधि को, जहां पर वही समय और काल की महिमा जरूरी है, प्रभात से पहले, सूर्योदय से पहले दवानी चाहिए, वह भी हनुमान जी के द्वारा ही संपन्न होती है। यद्यपि उसमें अवरोध आता है, जैसी कल्पना थी उससे भिन्न उसमें समय अधिक लगा। और इन सारे प्रसंगों में कुछ संकेत है, कुछ तात्पर्य। और तब एक अनोखी घटना और घटित हुई, और वह घटना क्या है कि लक्ष्मण जी एक बार फिर से मूर्छित हुए, और इस बार मूर्छित स्वयं लंकाधिपति रावण के बाण से हुआ, शक्ति प्रहार से हुआ। और फिर रावण ने भी उन्हें उठाने का प्रयास किया, असफल हुआ। फिर हनुमान जी उठा करके ले आए, और तब यही कल्पना हुई कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, वैद्य जी आएंगे, दवा बताएंगे, हनुमान जी दवा लेने के लिए जाएंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका तात्पर्य था कि प्रभु नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति अपनी कार्य की महिमा के कारण भ्रमित हो जाए, अभिमान पाल ले। और इसलिए न तो वैद्य को लाने का आदेश दिया गया, न तो वैद्यराज ने आकर के कोई दवा बताई। अब तो क्या किया, आप पढ़ते होंगे रामायण में, प्रभु ने लक्ष्मण जी के कान के पास अपना मुख ले जाकर के एक वाक्य कह दिया, और वो वाक्य लक्ष्मण जी के कान में गया, और लक्ष्मण जी चैतन्य होकर के बैठ गए, और आश्चर्यचकित थे लोग। और इसीलिए जब एक बार प्रभु ने श्री हनुमान जी की प्रशंसा किया कि लक्ष्मण के प्राण बचा करके तुमने ऐसा द्वितीय कार्य किया जो विश्व के इतिहास में किसी ने नहीं किया, तुमने तो लक्ष्मण के प्राण की रक्षा करके मेरे प्राण की, जब उन्होंने सीता के प्राण की और श्री भरत और अयोध्या वासियों के प्राण की रक्षा की, तुम्हारा कितना बड़ा कार्य। उसमें हनुमान जी ने चरणों को पकड़ करके कहा, प्रभु मेरा ये भ्रम तो दो तरह से दूर हो गया, श्री भरत के बाण के द्वारा भी दूर हुआ, और जब दूसरी बार लक्ष्मण मूर्छित हुए तो आपने तो यह बता दिया कि पहले भी उस मंत्र का प्रयोग कर सकते थे, यह तो मुझे श्रेय देने के लिए, मुझे गौरव प्रदान करने के लिए आपने एक कार्य मुझे सौंप दिया। और उसका संकेत क्या था? प्रभु ने क्या कहा था? लक्ष्मण के कान में मुख ले, उनके पास कान के मुख ले जाकर प्रभु ने कहा, लक्ष्मण तुम कौन हो? तुम क्या इस तरह से तुम्हें मूर्छित होना चाहिए? और प्रभु ने एक शब्द जो कहा लक्ष्मण जी के लिए, तुम कृतांत भक्षक कुशलता था। लक्ष्मण तुम तो कृतांत को भी, उसको भी समाप्त कर देने वाले, उसके भी तुम भक्षक हो। और उस वाक्य को सुनकर के लक्ष्मण जी बैठ गए। इन सारी घटनाओं का मूल तात्पर्य यह था कि प्रत्येक भक्त भी, साधारण व्यक्ति तो अपने को महिमा में छोटे कार्यों से ही मान लेता है, पर बड़े से बड़ा कार्य करने वाले पात्र को भी जब उसकी दृष्टि इस ओर जाती है तो उसे लगने लगता है ये तो प्रभु ही कृपा कर देते हैं कि किस समय किसके द्वारा कौन सा कार्य करा लेते हैं। और जब एक बार यह धारणा जीवन में हृदय में उत्पन्न हो जाए, तब उसको कभी ये भ्रम नहीं होता कि मैंने कार्य किया।